हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका एक ऐसा अकाउंट है जो कि आपका लगभग 3 से 4 चैप्टर के अंदर आपका बनता ही बनता है। और इस अकाउंट को बनाने के टाइम हमेशा स्टूडेंट्स के माइंड में एक ही डाउट रहता है कि क्या ये आइटम मुझे इस अकाउंट में लिखनी है या नहीं लिखनी। तो इन सारे डाउट को दूर करने के लिए हमारे पास एक सिंपल से कोड है। अगर आप इस कोड को फॉलो करते हैं तो 100% आपको गारंटीड है जी, ये क्वेश्चन आपके कभी भी गलत नहीं हो सकते। तो अगर आप थोड़ा सा इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और पूरी फुल फ्लैट वीडियो को देखें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप वीडियो को स्किप कर दें तो समझ आ जाएगा। वीडियो को थोड़ा आराम से देखें और हर एक पॉइंट को नोट कीजिए और नोट कर दें और अपनी कॉपी पर उसे समझें कि इन सब का मतलब क्या है। और अगर आप अच्छे से इसे फॉलो करते हैं और एक दो क्वेश्चंस भी आप सोल्व करके देखते हैं इस कोड की हेल्प से, तो गारंटीड है आपका क्वेश्चन हमेशा सही जाएगा, एक्यूरेट रहेगा, कभी भी कोई एरर नहीं निकलेगा। ठीक है जी। तो जैसे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर है, हमारे पास एक रिटायरमेंट है और डेथ है, डिसोल्यूशन है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का ही कोड डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैं मान लीजिए सारे कोड एक साथ डिस्कस करूं तो शायद वीडियो लेंथी हो सकती है। तो इसलिए 1 बाय 1 मैं एक एक करके आपके पास कोड लेकर आ रहा हूं। तो जैसे फर्स्ट नंबर है आज के लिए मेरे पास एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का कोड ORCG73ALW। तो सिंपली ये आपने कोड याद रखना है जी। देखिए, कोड याद करने के कई तरीके हो सकते हैं, आप अपना कोई भी तरीका लगा लीजिए, बस आपने इस कोड को फॉलो करना है जिस मर्जी तरीके से। तो जैसे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के अंदर ही हम करेंगे। और ओ का मतलब देखो होता है आपके पास ओपनिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। और आपको जो ये गिवन होती है हमेशा लायबिलिटी साइड के अंदर, मान लीजिए मेरे पास दो ओल्ड पार्टनर हैं ए और बी, सी नया पार्टनर है जी। तो ए और बी की जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड के अंदर, मतलब कि आपके पास एक बैलेंस शीट गिवन होगी, उसकी आपके पास दो साइड्स गिवन होती हैं, एक आपके पास लायबिलिटीज, एक आपके पास असेट्स। यहाँ आपको कैपिटल गिवन होगी ए और बी की, मीन्स आपको लेफ्ट साइड में इनकी कैपिटल गिवन होती है। अब देखें, बैलेंस शीट का लेफ्ट साइड बट इसका राइट साइड हमेशा बाय बैलेंस BD रहेगा। तो आपने लिख देना है जी ए और बी की कैपिटल। तो लिखनी कैसे है, बाय बैलेंस BD करके। याद रखना 2 और बाय जरूर लिखना है। और स्टूडेंट हमेशा क्या करते हैं, 2 बाय को ही स्किप कर देते हैं। तो 2 बाय आपका बेसिक है, क्योंकि 11वीं के अंदर ही आपने यही सीखा हुआ है सब कुछ। अब ओ के बाद है आर। आर मतलब होता है रिवैल्यूएशन काउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट की फुल फ्लैट वीडियो मैंने पिछली एक अपलोड की है, आप उसको जाके चेक करें। जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थी वो आपको बता दी गई हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को बना लेने से आपके पास या तो प्रॉफिट आएगा या आपका लॉस आएगा। अगर देखें आपका प्रॉफिट निकल कर बाहर आ रहा है तो इस प्रॉफिट को आपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लेकर जाना है बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट करके, ब्रैकेट में प्रॉफिट मेंशन करें। सिर्फ ये ओल्ड पार्टनर का और ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंगली ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर आपका लॉस आ जाता है, इस लॉस को आप डेबिट साइड लिखें और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखें, ब्रैकेट में लॉस मेंशन करें और ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंगली ए और बी को दे दीजिए। तो ये हमारा है आर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सी। इसका मतलब है सिंपली न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की सी मतलब रहेगा न्यू पार्टनर्स की कैपिटल। आपको गिवन होगा एडजस्टमेंट के अंदर लिखा होगा सी ब्रिंग ₹10,000 फॉर हिज कैपिटल या 20,000, जैसा भी रहेगा। तो आपने कैपिटल की क्रेडिट मतलब कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखना है बाय कैश अकाउंट या बाय बैंक अकाउंट। अब देखिए, कैश लिखना है, बैंक लिखना है। अगर आपको ए और बी की बैलेंस शीट के अंदर कैश वर्ड दे रखा है तो आप कैश लिख लीजिए एसेट साइड। अगर आपको बैंक दे रखा है तो बाय बैंक लिख सकते हैं। क्लियर है। अगर कुछ भी नहीं गिवन तो आपकी मर्जी है, जो मर्जी लिख लीजिए। क्लियर है। अगर आपको दोनों ही वर्ड गिवन है, कैश एंड बैंक, तो उस कंडीशन के अंदर आप चेक करें लायबिलिटी साइड कहीं आपको ओवरड्राफ्ट तो नहीं गिवन। अगर ओवरड्राफ्ट गिवन है तो आप बाय बैंक वर्ड भी यूज कर सकते हैं और सी के अकाउंट में अमाउंट लिख देंगे। तो ओ हो गया है, आर हो गया, सी हो गया। सी के बाद आता है जी जी। जी मतलब होता है गुडविल। और गुडविल आपकी 2 टाइप से होती है, एक होती है न्यू गुडविल, एक होती है ओल्ड गुडविल। देखिए, ओल्ड गुडविल सिंपली जो ए और बी की है, न्यू गुडविल जो नया पार्टनर एडमिशन के टाइम लेकर आ रहा होगा। ठीक है जी। तो ओल्ड गुडविल आपको बैलेंस शीट में गिवन होगी असेट साइड, और आपको पता हो असेट साइड आपकी राइट साइड होती है, इसलिए मैंने इसे भी राइट साइड ही रखा है। और इसका ट्रीटमेंट आपने डेबिट साइड कर देना है, अपोजिट।
तो 2 गुडविल करेंगे ओल्ड रेशो, और ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंगली आप इसे पुट कर दीजिए। क्लियर है, ए और बी मेरे ओल्ड ही है इस टाइम। अब देखिए न्यू गुडविल है, न्यू गुडविल आपकी गिवन होगी एडजस्टमेंट भी, और लिखा होगा सी ब्रिंग ₹25,000 फॉर ही शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, इन कैश ऐसे लिखा होगा या नोट इन कैश। ठीक है, अगर वो कैश में ले आया है तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिखना है, ए और बी की सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देना है। अगर मान लीजिए वो गुडविल की अमाउंट कैश में नहीं लाया होगा तो आपने बाय सी का करंट अकाउंट करना है, और ओल्ड रेशियो की बजाय सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही यूज़ करनी है, याद रखना। देखिए सारा काम आपका ओल्ड रेशियो में होगा, सिंपली सिर्फ ओनली गुडविल का पॉइंट ही सिर्फ ओनली आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो में रहेगा। क्लियर है। जी के बाद आता है 7 आइटम्स, और ये 7 आइटम्स होते हैं आपके सारे के सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। प्रॉफिट कौन कौन से हैं, जैसे कि जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ठीक है जी, ये सारे के सारे हमारे 7 तरह के प्रॉफिट्स हैं। आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। आपको बैलेंस शीट की लेबिलिटी साइड गिवन होंगी, और जो चीज़ आपकी लेबिलिटी मीन्स लेफ्ट साइड गिवन है आपने उसका ट्रीटमेंट राइट साइड करना है, बाय 7 आइटम्स लिखनी है, और ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंगली आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जी। तो 7 आइटम्स के बाद है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 3 आइटम्स। देखिए 3 आइटम्स आपको गिवन होंगी एडजस्टमेंट के अंदर, जिसे हम सिंपली कहते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस, और ये आपके पास 3 तरीके के होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, और एडवर्टाइजमेंट का सस्पेंस काउंट। देखिए ये गिवन होंगे आपको असेट साइड में। असेट साइड मेरी कौन सी है, राइट साइड है, तो आपने कैपिटल अकाउंट की लेफ्ट साइड में लिखना होता है हमेशा अपोजिट। 2 3 आइटम्स कीजिए, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ओल्ड पार्टनर की। तो 3 आइटम्स के बाद अगला पॉइंट आता है जी ए, और ए का मतलब होता है असेट्स टेकन बाय पार्टनर। आपको गिवन होगी एडजस्टमेंट में, लिखा होगा क्या, जैसे बी हैज टेकन, ठीक है जी, स्टॉक एट ₹10,000, इस तरीके से आपको एडजस्टमेंट गिवन होगी। तो आपने सिंपली देखें, अब असेट है, असेट आपकी हमेशा राइट साइड में गिवन होती है, जैसे ये राइट साइड में गिवन होती है असेट्स, तो आपने उसका ट्रीटमेंट क्या करना होता है, लेफ्ट साइड करना होता है कैपिटल अकाउंट में। टू स्टॉक अकाउंट करके बी के अकाउंट में लिख देंगे, क्योंकि बी ने टेकन करी है तो बी के अकाउंट में लिखें, अगर ए ने टेकन करी है तो ए के अकाउंट में लिखेंगे। अब ए के बाद आता है एल, और एल मतलब होता है लायबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर, और ये भी आपको एडजस्टमेंट में गिवन होगी, जैसे लिखा होगा ए हैज़ टेकन ओवर क्रेडिटर एट ₹5,000, कि ए ने जो क्रेडिटर टेक ओवर कर लिए जी। अब देखिए क्रेडिटर मेरी लायबिलिटीज़ होती है, और लायबिलिटीज़ आपको पता हो लेफ्ट साइड में गिवन होती हैं हमेशा, यहाँ पे गिवन होगी। अब उसका ट्रीटमेंट क्या करना है, मुझे राइट साइड करना होगा कैपिटल अकाउंट के अंदर, तो मैं लिख दूंगा बाय क्रेडिटर, क्योंकि क्रेडिटर टेक ओवर करे हैं ए ने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डब्ल्यू मतलब होता है विड्रॉल बाय पार्टनर। आपको एडजस्टमेंट में ये चीज़ गिवन होगी, जैसे लिखा क्या होगा, ए एंड बी हैज़ विड्रॉल द अमाउंट ऑफ गुडविल, या सिंपली ए हैज़ विड्रॉल सिंपली, तो मतलब ये चीज़ आपको लिखी हुई मिलेगी। तो देखिए कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आपने लिखना होगा टू बैंक अकाउंट करके ए और बी में। अब यहाँ पे आप बैंक भी लिख सकते हैं, कैश भी लिख सकते हैं, डिपेंडेड आपकी ओल्ड बैलेंस शीट पे गिवन है जो कि ए और बी की। अगर वहाँ सेट साइड में कैश वर्ड यूज़ है तो आप टू कैश करें, अगर बैंक वर्ड यूज़ है तो टू बैंक कर दीजिए। क्लियर है। तो ये हमारे पास एक सिंपली कोड है, आप इस कोड को अच्छे से याद करें, और इसी सीक्वेंस में अगर आप फॉलो करते हैं तो गारंटीड है आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। ठीक है जी, सिर्फ ओनली देखें, याद करें और एक दो न्यूमेरिकल सोल्व करें इस कोड की हेल्प से। तो आई थिंक कि आपको ये कोड समझ आया होगा। अगर आपको कोड समझ आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस कोड का बेनिफिट ले सकें। देखिए, और ये वीडियोस आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, अच्छे से देखें समझें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपका एक एक कमेंट मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। ठीक है, बाकी थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।